फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो उसमें अभी चल रहा है हमारा स्टैटिस्टिक, और स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 2 सीख रहे हैं। बेसिकली हम डायग्राम सीख रहे हैं, ग्राफ सीख रहे हैं। उसके अंदर हमने बहुत सारे ग्राफ सीख लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। इस 2.3 के कुछ सम आज ग्राफिकल सम आज कुछ करेंगे, और बाकी के जो भी ग्राफ रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इज इट क्लियर गाइस? और ये ग्राफ क्योंकि बोर्ड पे नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले भी बताया, और ओरली समझाने में आपको ज्यादा समझ में नहीं आया था, इसलिए ग्राफ में मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है फॉलोइंग इज द डेटा ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रेजेंट इट विथ अ सुटेबल डायग्राम। सुटेबल डायग्राम की बात की गई है, और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी गई है डिपार्टमेंट की। उसमें है रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इनकम टैक्स, फाइनेंस एंड प्लानिंग। उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दी है 4000, 6000, 3000, 2500 एंड 1500। देखो गाइज, इसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल डेटा है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस वजह से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा डायग्राम यूज करेंगे। सिंपल बार डायग्राम यूज करना है। डन। एक्स एक्सिस पे हम सारे डिपार्टमेंट ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो भी है वो मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 6000 है। तो 1500 मतलब 500 से आप स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, वैसे करके 6000 तक ले लेंगे। ठीक है, इसको ग्राफ में ज्यादा क्लियर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन के ऊपर से पता चल गया है कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉइज है, और क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल ही डेटा है, इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना है, बार डायग्राम यूज करना है। नाउ अब बार डायग्राम कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। देखो ऐसा जो भी ग्राफ है उसमें बेसिकली यहाँ पे जो ये देखोगे आप रो में आपको कितनी चीजें लेनी है, उसके ऊपर से पता चलेगा आपको कैसे लाइंस बनानी है। देखो मैं बेसिकली यहाँ पे 2 लाइन छोड़ रहा हूँ। क्लियर? देखो ये देख सकते हो, एक और ये दो बॉक्स छोड़ रहे हैं हम 1-1 सेंटीमीटर का, और इसको हम बना देते हैं वर्टिकल लाइन। ये मैंने ऊपर से लेके लास्ट तक उसकी लाइन बना दी है और ऊपर मैं लिख दूंगा y डैश, या तो फिर y रखो, ऊपर y रखो, नीचे डैश लिख दो तो भी चलेगा, पर ये y एक्सिस है। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने क्रॉस कर दिया है, और यहाँ पे b में 2 लाइन छोड़ के एक लाइन बना दूंगा, उसको बोलेंगे हम x एक्सिस। देखो यहाँ पे x। क्लियर? और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 0। क्लियर? नाउ अब मुझे क्या करना है, तो नीचे मैं डिपार्टमेंट्स लिखूंगा, जितने भी मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स नीचे आएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट्स। नाउ अब डिपार्टमेंट्स तो यहाँ पे लिखने, और हमारे पास डिपार्टमेंट कितने हैं, 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ओके, और ये साइड में जो होगा वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सारी चीजें पेंसिल से ही हमें करना है, तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गए। अब देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर बात करें तो हमारे पास जो एम्प्लॉइज थे उसमें मिनिमम 1500 एम्प्लॉइज आप क्वेश्चन में देख सकते हो, और मैक्सिमम एम्प्लॉइज 6000 है। बुक साथ में रखिएगा, यहाँ पे शायद मैं प्रेजेंट ना कर पाऊँ साइड में। सो मैक्सिमम 1500 और सॉरी मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 6000, तो हम 500 का गैप रख सकते हैं। तो ये 0 रखा, उसके बाद यहाँ पे 500 का लो, उसके बाद 1000, उसके बाद 1500, वैसे करके आप लोग गैप ले सकते हो। और दूसरा ये भी कर सकते हो कि ये थोड़ा ज्यादा गीच लगेगा, यहाँ पे 500 लिख दिया, फिर यहाँ पे 1000, उसकी जगह पे यूं करो कि 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ो और फिर 1000 लिखो। अल्टीमेटली हुआ यही कि 1 सेंटीमीटर पे तो आपने 500 ही लिखा है ना, 2 सेंटीमीटर पे भले ही आप 1000 लिखो, 1 सेंटीमीटर पे तो आपने 500 लिखा है, आपको जैसे अच्छा लगे। अभी मैं यहाँ पे 500 लिख रहा हूँ। क्लियर? उसके बाद कितना हो जाएगा, 1500 का डिफरेंस रख रहे हैं अभी हम।
उसके बाद कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद 2000 हो जाएगा, उसके बाद 2500 हो जाएगा, उसके बाद 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500। वैसे तो मुझे 6000 तक जाना है, तो ऐसे मैंने नंबर्स लिख दिए। नाउ ये नंबर्स लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 एम्प्लॉइज। मुझे नीचे क्या लिखना है, हमें डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो लिखने हैं। तो डिपार्टमेंट की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इनकम टैक्स है, फिर उसके बाद हमारे पास फाइनेंस है, उसके बाद प्लानिंग है। वैसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट है और टोटल डिपार्टमेंट 5 है। तो कुछ अच्छा दिखे उसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक डिपार्टमेंट, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा डिपार्टमेंट, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से यहाँ तीसरा, एक लाइन छोड़ के ये 4th और ये 5th, क्योंकि मेरे पास स्पेस था इससे मैं यूज कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर में भी आप एक डिपार्टमेंट ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। अब ये हो गया मेरा रोड, क्लियर। ये हो गया मेरा रेलवे, क्लियर। उसके बाद ये हो गया इनकम टैक्स, आईटी लिखा है, आप पूरा इनकम टैक्स लिख दीजिएगा। उसके बाद फाइनेंस, और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन क्या था, प्लानिंग। आई होप कि आप लोग को दिख भी रहा है और समझ भी रहा हो। नाउ अब हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से रोड के अंदर कितना था, 4000, क्लियर। तो देखो ये रोड है, हम इसमें 4000 कहाँ पे होगा, तो देखो ऊपर गए 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 यहाँ पे 4000 है, क्लियर। तो वहां तक मुझे लाइन बनानी है, तो देखो मैं वहां तक लाइन बना देता हूँ, ये होगी लाइन। और मैंने 2 सेंटीमीटर रखा है इसलिए ये देखो ये रहा, क्लियर। और उसको ये ऐसे भी जोड़ देते हैं, तो ये रोड की इंफॉर्मेशन हो गई, डन। उसके अंदर कुछ साइन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर, ऐसे ही कुछ कर देते हैं भरा भरा लगे। नाउ उसके बाद रेलवे में 6000 है, तो ये मेरा 6000 कहाँ से होगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मेरा 6000 हो रहा है। देखो ये 6000 यहाँ पे, पर मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है, इससे मुझे यहाँ ये लाइन बनानी पड़ेगी। तो 6000 पे लाइन बनानी, और कुछ बड़ी बात नहीं है। ये 6000 पे लाइन बन गई, चलो। और फिर इसके अंदर भी बना देते हैं हम थोड़ा बहुत लाइन वाइन, जो भी कुछ करना है वो हो गया। नाउ उसके बाद इनकम टैक्स, उसके अंदर वैल्यू कितनी है, सिर्फ 3000। तो देखो ये इनकम टैक्स और 3000 यहाँ पे, तो मतलब यहाँ तक मुझे लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 3000 है, क्लियर ना दिख रहा हो तो भी आप ग्राफ में करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। तो ये रही हमारा 3000 पे ये लाइन, और 2 लाइन ऐसे बना देते हैं। उसके बाद ये लाइन भी ऐसे कर दो, और अंदर कुछ भी कर दो, गड़बड़ गोटा जो भी करना हो कर दो, ये रही, क्लियर। उसके बाद 2500, तो अब देखो 2500 मतलब कहाँ पे, ये 2000 और ये 2500, ये लाइन को लेना है हमें यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2500। उसके बाद 1500 है, तो वो भी मैं 1500 पे मतलब यहाँ पे बना देता हूँ। तो सिंपल फंडा है कि जितना है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ही आपको लाइन बना देनी है, और अंदर कुछ साइन करना हो तो कर सकते हो। सिर्फ सिंगल बार डायग्राम है इसलिए कुछ ना भी करो तो भी चलेगा। इज इट क्लियर गाइस? आई होप कि सब कुछ समझ में आया। और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बराबर कि भाई एक्स एक्सिस जो है उसके अंदर हमने क्या लिया, तो उसके अंदर हमने लिया डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिपार्टमेंट्स। फिर वाई एक्सिस जो है उसके अंदर हमने क्या लिया, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 एम्प्लॉइज। समझ में आया? तो ऐसे कॉर्नर में लिख देना है ग्राफ के ऊपर, ताकि पता चले कि भाई आपने कौन सी चीज को यूज किया है। तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट डायग्राम। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में ही टाइम लगता है, अभी बाकी सब में टाइम नहीं लगेगा। देखते सेकंड नंबर। ओके गाइस, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। नाउ अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। द डेटा ऑन द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर, प्रेजेंट इट बाय एन एप्रोप्रिएट डायग्राम।
फिर से हमें डेटा दिया है, ईयर दिया है और प्रॉफिट दिया है। मतलब ईयर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है और सामने प्रॉफिट है, मतलब इसमें भी सिंपल बार डायग्राम ही बनाना है। ईयर 2010 से लेके 15 तक है। प्रॉफिट मेरे पास 10, 5 माइनस 2, 4, 8, 6 है। अब देखो, आप जो एक्स एक्सिस बनाओगे उसमें नीचे 2 लाइन नहीं पर 3-4 लाइन छोड़ देना, क्योंकि -2 है तो वो नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो? तो -2 हम नीचे लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे आप लिखोगे ईयर और वाई एक्सिस पे आप लिखोगे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, और नीचे -1, -2 और -3 तक लिख देने का। डन, तो वो नीचे बनेगा। इसलिए ये भी बार डायग्राम होगा। आई होप कि ये आप कर सकते हो, तो ये आप खुद करना, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर देखो, चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ 5 कंपनी इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 15 डेज। क्या देके रखा है कि जो एक स्टॉक एक्सचेंज की बात की गई है उसमें शेयर की प्राइस 15 दिन के अंदर कितना फ्लक्चुएट होता है वो डेटा दिया गया है। प्रेजेंट देम बाय अ सुटेबल डायग्राम। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो कंपनी ABCDE तक है और प्राइस ऑफ शेयर दिया है, और प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 15 डेज, मतलब यहाँ पे अब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइस ऑफ शेयर तो है अभी का है, और दूसरा 15 दिन के बाद कितना हुआ वो है। मतलब यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, मल्टीपल बार डायग्राम। 2 बाजू बाजू में डायग्राम्स बनेंगे। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा कितना है 150 है, तो आप उस हिसाब से डिफरेंस ले सकते हो। और 2 बाजू बाजू में डायग्राम बनेंगे, सिंबल दिखा देंगे कि भी प्राइस ऑफ शेयर है उसको क्या बोल रहे हैं हम, और प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 15 डेज है उसको हम क्या बोल रहे हैं। तो देखते हैं, इसको ग्राफ में ही देख के समझ लेते हैं कि क्या करना है इसके अंदर। ठीक है, ओके गाइस, तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि इसके अंदर तो मल्टीपल बार डायग्राम है, और उसमें सबसे छोटी वैल्यू 10 थी और सबसे बड़ी 150, तो उसको कवर करे। वैसे मैंने यहाँ पे 180 तक 20 का डिफरेंस लिया। वैसे 10 का डिफरेंस है, पर यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसा नहीं लिखा है मैंने, और डायरेक्टली 2 का डिफरेंस लेके 20, 2 का डिफरेंस लेके 40 ऐसे करके लिखा है। नीचे हम डिपार्टमेंट लिख देंगे, बट उसको अच्छे से समझ लो। एक लाइन छोड़ देते हैं, ये एक लाइन छोड़ दी बराबर, मतलब कि एक बॉक्स छोड़ दिया। उसके बाद 2 बॉक्स के अंदर हमारे पास कौन सा आएगा, तो कंपनी ए आएगी। तो यहाँ पे कंपनी ए, फिर एक बॉक्स छोड़ के बी, फिर सी। हमारे पास कितनी कंपनी है, ई तक है। सी एक बॉक्स छोड़ के डी, एक बॉक्स छोड़ के ई। चलो, तो सारी कंपनीज आ गया। वैल्यू देखनी है और सिर्फ 1 बाय 1 ग्राफ बनाना है। तो देखो ए में क्या था, 40 एंड 60। तो देखो ये 40 तो यहाँ पे है, ये 40 दिख रहा है, ये एक लाइन यहाँ पे हो गई, 2 लाइन बराबर। और दूसरा जो है, मतलब ये प्राइस ऑफ शेयर है, और प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 15 डेज वो 60 है। तो 60 मतलब ये रहा 60, तो वहां तक इसको लंबा करना पड़ेगा। तो ये 60 तक लंबा कर दिया हुआ, और ये हो गए हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। उसमें से इसको साइन दे देते हैं। साइन क्या देनी है, ऐसी लाइन कर देते हैं, और क्या हो सकता है इसमें, और इसको खाली रखते हैं। डन। और बी के अंदर 20 और 30 है, तो देखो 20 तो ये रहा 20, यहाँ ही बन जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना 20, क्लियर। और उसके बाद 30 है, तो मैं 30 पे ही करूंगा। 30 मतलब 20 और 40 के बीच वाला जो है ना वो 30, वहां पे 30, और ये वहां तक ही बन गया। देखो बन गया, ये उससे बड़ा बना और ये उससे छोटा, और क्योंकि इसको हम साइन देते हैं तो ये दे दिया। उसके बाद सी के अंदर 100 एंड 150 है, तो देखो इस लाइन को मुझे 100 तक ले जाना है, तो ये 100 है, क्लियर। और यहाँ तक ये लाइन बन जाएगी। और दूसरा 150 है, तो 150 मतलब ये 140 और 160 के बीच में जो लाइन दिख रही है वो, तो ये बनेगा यहाँ तक, और उसके बाजू में भी वहां तक की लाइन बन जाएगी। तो ये हो गया, दिख रहा है। अब इसके अंदर हम साइन दे देंगे, आपको जो अच्छी लगे साइन दे देना, ठीक है। उसके बाद डी 80 एंड 60, तो डी के अंदर 80 मतलब ये 80 यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ 80 और दूसरा 60 है, तो इसको तो 80 पे पूरा बना ही लो। और 60 है, तो ये 60 मतलब यहाँ पे लाइन बनेगी, और उसको ऊपर जोड़ दो। इसको हम साइन दे रहे हैं तो इसको ही दे दो, हो गया। यहां तक मैंने साइन दे दी। ई में है 30 एंड 20, तो ये ई उसके अंदर 30 यहां तक और 20 मतलब उससे कम,
तो ये हो गया हमारा ई, इसको भी ऐसे कर दो। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ अब मैं ऊपर लिख देता हूं हमने क्या किया। तो एक्स एक्सिस पे कंपनी लिया, उसके बाद वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 रुपीज, ऐसा प्राइस लिया। और बॉक्स की अगर बात करें तो जिसमें ऐसी साइन है वो क्या है, तो प्राइस ऑफ शेयर, और जिसमें कोई साइन नहीं है उसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 15 डेज। ये आप लिख देंगे, बस खत्म हो गई बात। तो ये था हमारा पूरा डायग्राम, देख सकते हो आप लोग। इज इट क्लियर? ओके, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया है। फोर्थ सम देखने से पहले बता देता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दूसरे फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नाउ फोर्थ, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ 5 कंट्रीज इज अंडर प्रेजेंटेड बाय सुटेबल डायग्राम। बोला क्या गया है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है बर्थ रेट का और डेथ रेट का, अलग अलग कंट्री का, सुटेबल डायग्राम में दिखाना है। अब देखो नीचे देखो, कंट्री है यूएसए, जापान, भारत, जर्मनी, यूके। बर्थ रेट दिया है और डेथ रेट, मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये भी क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम, जैसे ऊपर वाला था वैसा ही। फर्क कितना है पॉइंट में, देखो 16.5, उसको कहां पे दिखाएंगे, सपोज एक एक का गैप लिया है तो आप क्या करोगे, 16 के बाद 17 होगा तो उन दोनों के एग्जैक्ट बीच में। अगर 2-2 का डिफरेंस लिया है, ये डिपेंड करता है कि कितने का डिफरेंस ले रहे हो। 2-2 का डिफरेंस लिया है तो क्या होगा, 16 to 80 डायरेक्ट आ जाएगा, तो उसके बीच में एग्जैक्ट होगा वो 17 होगा, और वो वाले बॉक्स जो है वो 17 और 16 के बीच में आपको पॉइंट करना है। सो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पर ये भी आप कर सकते हो। तो ये भी आपको खुद को करना है, ये भी मल्टीपल बार डायग्राम ही है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में 5 नंबर से हम सारे के सारे जितने भी ग्राफ्स है वो देख लेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। ठीक है गाइस,